हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? मेजरिंग ऑफ मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कैसे, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे नापते हैं। सिलिकॉन चिप क्या होती है, और कंप्यूटर मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन बींग्स यूज दिस मेमोरी इज स्टोर इन्फॉर्मेशन। ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य होते हैं वो मेमोरी का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। दैट्स इसीलिए हाउ वी रिमेंबर थिंग व्हेन वी नीड टू सिमिलर टू, मतलब हम जान सकते हैं हमें कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली इसी तरह द कंप्यूटर आल्सो हैव मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है विच इट यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब वो अपने अंदर मेमोरी का यूज़ किस लिए करती है कि डाटा को स्टोर करने के लिए और कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इट कैन ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट मेमोरी एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और इसी तरह जो इंफॉर्मेशन होती है इसकी मेमोरी में वापस आ जाती है। जब हमें देखना होता है तो उस स्टोरेज पे जाके वहाँ से हम जो डाटा होता है हम उसे निकाल सकते हैं। हम मीज़र करते हैं कैसे मेमोरी को मीज़र किया जाता है। द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मीजर इन यूनिट ऑफ बिट्स एंड बाइट। किस में मीज़र किया जाता है मेमोरी की यूनिट को? बिट में और बाइट में। द फुल फॉर्म ऑफ बिट इज बाइनरी डिजिट। जो फुल फॉर्म है उसकी बिट की वो है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 and 1। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इट कैन हैव अ सिंगल नंबरिकल वैल्यू 0 and 1। ठीक है। अब देखो ये 8 बिट्स प्लेस टुगेदर फ्रॉम 1 बिट। अगर मैं 8 बिट इसका कितना होता है? 1 बाइट। और 1024 बाइट्स इसका टू 1 किलोबाइट। और 124 किलोबाइट इसका टू 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट इसका टू 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट इसका टू 1 टेराबाइट, जिसे हम टीबी बोलते हैं। और 124 टेराबाइट इसका टू 1 पेंटाबाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह हमने इसकी वो पढ़ी थी। अब देखो इसमें रहेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। मतलब 224 को हमें बिट्स में कन्वर्ट करना है, बाइट्स में कन्वर्ट करना है। केबी को क्लो बाइट को हमें बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? 1024 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही 1.2 टीबी को हमें उसमें कन्वर्ट करना है बाइट्स में। पहले हम टीबी को जीबी में कन्वर्ट करेंगे, फिर जीबी को एमबी में, फिर एमबी को केबी में, और केबी को बाइट में। इसी तरह एग्जांपल है सारे। अब देखते हैं हम सिलिकॉन चिप क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरी बिट्स आर स्टोर्ड ऑन चिप। जो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि हमारी बिट्स को स्टोर करता है ऑन चिप में। दिस चिप आर थिनी पीसेस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। और जो ये चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, बहुत पतली सिलिकॉन की। ईच चिप इज कवर्ड बाय लेग ऑफ सर्किट। और जो वो होता है, जो चिप होती है ये बहुत सारे सर्किटों से ढकी होती है, लाखों सर्किटों से। ठीक है। ऑल द चिप्स इन अ कंप्यूटर आर माउंटेड ऑन मदरबोर्ड कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट। और जितने भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी, मतलब जितनी भी चिप होती हैं हमारी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो कहाँ पे होती हैं? सारी की सारी मदरबोर्ड में। और उस सर्किट को हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। और डॉटर बोर्ड, मतलब किसी मदर की बेटी। ठीक है, डॉटर बोर्ड। दीज डॉटर बोर्ड आर अटैच टू अ मदरबोर्ड। और ये डॉटर बोर्ड किससे अटैच होता है? मदरबोर्ड से। ठीक। अब देखते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी क्या क्या है, कैसे। एक मिनट स्टूडेंट्स। कंप्यूटर मेमोरी, द कंप्यूटर स्टोर ऑल द वर्क डन ऑन इट। जो कंप्यूटर स्टोर करता है सारा वर्क अपने अंदर, जो भी हम उस पर काम करते हैं, डन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो सारा उसके अंदर स्टोर हो जाता है। दिस प्लेस वह इन्फॉर्म इज स्टोर्ड इन कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और यहाँ पर ये सारा डाटा स्टोर होता है उसे हम मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं।
कंप्यूटर मेमोरी इज टू काइंड, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टेल्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर। जो हम उस टाइम वर्क कर रहे होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम, तो वो हमें बताती है कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की उसके अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है। दे आर टू काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। दे कम इन द चिप। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। रैम, रैम क्या फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज कॉल्ड द रीड और राइट मेमोरी। ये रीड और राइट मेमोरी होती है। दिस मेमोरी इज़ वेरी स्मॉल एंड लिमिटेड। ये बहुत छोटी और स्मॉल लिमिटेड होती है, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। सो वी कैन नॉट स्टोर लार्ज इंफॉर्मेशन इन दिस मेमोरी। और हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टोरेज मेमोरी को स्टोर नहीं कर सकते। दिस मेमोरी स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। और जितने भी हम इसमें डाटा स्टोर करते हैं वो सारा सारा कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा। दिस सो वेन एवर पावर फेल, अगर हमारी पावर फेल हो जाती है और योर स्विच ऑफ कंप्यूटर, जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इज लॉस्ट। और जो भी हमने इसमें स्टोर करी होती है हम, वो सारी सारी हमारी लॉक हो जाती है, मतलब उड़ जाती है, गायब हो जाती है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है इट इज़ वॉलेट, मतलब ये वॉलेट मतलब जैसे लाइट आएगी, जब तक कंप्यूटर हमारा चल रहा है तब तक चलता रहे, तब तक हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें जाती रहेगी। जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ किया हमने तो सारी इसमें से जितने भी हम डाटा स्टोर किया हमने सारा खत्म हो जाता है। देयरफॉर दे वर नीड फॉर सम अदर मेमोरी मीडियम व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्म कैन बी स्टोर परमानेंटली। जैसे हमें कुछ लार्ज डाटा स्टोर करना होता है परमानेंटली, वो भी हम कर सकते हैं। अब आता है रैम। अब इसमें दो तरह की होती हैं, SARM और DRAM। SRAM होता है स्टैटिक रैम और DRAM होता है डायनेमिक रैम। अब देखते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या है। इट यूज फ्लिप फ्लॉप एज अ स्टोरेज एलिमेंट। ये फ्लिप फ्लॉप स्टोरेज एलिमेंट है इन SRAM। वंस डाटा इज रिटन इनटू मेमोरी लोकेशन, जैसे हमने उसके डाटा की जैसे हमें मेमोरी लोकेशन पे अपना कोई भी डाटा लिखा, द डाटा से अनचेंज अनलेस सम न्यू डाटा इज एंटर इनटू दैट लोकेशन। मतलब वो अनचेंज हुआ था, अनलेस हुआ था, मतलब फिर हम ना उसे चेंज कर सकते ना उसे रिमूव कर सकते। और डायनेमिक क्या होता है? इट यूज कैपेबल एज स्टोरेज एलिमेंट। ये भी एक स्टोरेज एलिमेंट होता है। डायनेमिक रैम कंटेन मैनी चेंजेस विद टाइम ड्यू टू लीकेज ऑफ चेंज। जैसे हमें ज़रूरत है चेंज करने की, हमारे डाटा में कुछ गड़बड़ हो गई है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेफर द स्टोरेज एलिमेंट पीरियडिकली, इसलिए पीरियडिकली चेंज होता रहता है। इट कंज्यूम लेस पावर एज कम्पेयर टू SRAM से ये लेस पावर कंज्यूम करता है, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। अब आता है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ा था अब तक हमने। अब पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी, रोम। इट रेफर्स टू रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा रैम था हम आपको कोई भी डाटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है, बट जो रोम होता है वो क्यों ना रीड करने के लिए होता है। जैसे हमारा MS ऑफिस है, ठीक है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपने डाटा को टाइप करते हैं और हम पढ़ सकते हैं। जब तो हम सेव नहीं कर रहे, हमें सेव कर दिया उसे तो वो कहाँ चले जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में, ठीक है। जब और फिर अगर हमें उसमें कुछ करेक्शन करना है तो हम करेक्शन करके भी वो सेव करेंगे तो उस कहाँ जाएगा? वो भी रैम में जाएगा। अब हम रीड ओनली मेमोरी को स्टडी करते हैं। इट यूजेस स्टोर वेरियस प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन नीड टू रन चूज प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क, कि कंप्यूटर कैसे, जो प्रोग्राम है ये बताते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंप्यूटर इज बूटिंग अप, जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्ट फॉर द रैम, तो सबसे पहले रैम को इंस्ट्रक्शन देता है, टेल द CPU हाउ टू स्टार्ट। वो कहता है कि जाके कंप्यूटर को CPU को इंस्ट्रक्ट दो कि वो स्टार्ट हो जाए। इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसी को रीड ओनली, ये केवल क्या है? रीड ओनली, बिकॉज द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द रोम कैन ओनली एस बी रीड। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डाटा रोम में
स्टोर हुआ था वो केवल हम रीड कर सकते हैं, हम अगेन अगेन नहीं कर सकते, बस वन टाइम। वन कैन नॉट राइट ऑन द रोम, अनलाइक द रैम एंड रैम द रोम होल्ड डाटा परमानेंटली, the information on the ROM does not get whipped out when the computer is turned off। मतलब जो रोम का है वो कभी भी सेव नहीं होता जब हम अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मतलब हम उस डाटा को वापस नहीं देख सकते। जैसे हमने कंप्यूटर ऑफ किया तो हमारा रोम में सारा डाटा चले जाएगा। अब देखते हैं रोम के दो तरह की थ्री काइंड होते हैं, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल PROM, EEPROM अनइरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिक अनइरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इट इज फ्यूजिबल लिंक दैट कैन बी बर्न बाय यूजिंग स्पेशल प्री-रोम बर्निंग सर्किट। ये एक सर्किट से होता है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर यूज अ प्रोग्राम यूजर PROM प्रोग्राम्स। इट कैन बी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम होता है बाय द यूजर, यूजर के लिए जो PROM प्रोग्राम्स बनाते हैं। अब आता है EPROM, दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज EPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोज द मेमोरी टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। कोई अल्ट्रा वायलेट लाइट जब पड़ती है तो वो हमारा डाटा जो है वो इरेज हो जाता है इससे। EEPROM क्या होता है, इट इज आल्सो सेम एज EPROM बट इट इरेजिंग इट डन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और जैसे हम इस पर कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल डालते हैं तो ये डाटा भी हमारा रिमूव हो जाता है। बाकी बात सेम है इसमें। अब पढ़ते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। समटाइम कभी कभी दिस इज देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड टू अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। जब कभी कभी हमें ना बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। इट दैट केस, इस केस में डाटा कैन बी सेव्ड आउटसाइड द कंप्यूटर टू द मेमोरी। अब हमें क्या करते हैं, आउटसाइड जो बाहर से डिस्क लगाते हैं हार्ड डिस्क, उसमें कंप्यूटर की जो स्टोरेज है उसे स्टोर करते हैं आउटसाइड द कंप्यूटर ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कोई दूसरी स्टोरेज डिवाइस आते हैं उससे फिर हम डाटा को शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी, और इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑल डाटा कैन बी सेव्ड लेटर यूज, हम उस डाटा को कहते इसलिए सेव करते हैं कि हम उसे बाद में भी यूज कर सकें। इन सच सिचुएशन वी नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में डाटा स्टोर करने की हमें ज़रूरत होती है। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है हम बाद में यूज़ करने के लिए, ये बहुत कम सिचुएशन होती है। अब फ्यू एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस आर द पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड फ्लॉपी डिस्क। ये दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सिक्यूटिव मेमोरी और बैकअप मेमोरी। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी। दिस अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी ऑफ दिस ड्राइव कॉल्ड द कैपेसिटी। जी कैपेसिटी के ऊपर होते हैं वो हमारा जो हार्ड डिस्क है वो कितने GB, MB, KB का कितनी उसमें स्टोरेज है, कितनी उसमें क्षमता है कि वो कितना डाटा स्टोर कर सके। 8 मेजर इन मेगाबाइट, हम इसे MB में स्टोर करते हैं। तो 1 मेगाबाइट इज टू 1024 गीगाबाइट किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट इज 1 GB इज टू 1024 MB। अब देखते हैं हम CD, पहला आता है CD। तो इट प्रोग्राम फॉर कम्पैक्ट डिस्क, इट स्टैंडर्ड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, जो उसकी फुल फॉर्म है वो है कम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ राउंड सिनी की डिस्क, ये बहुत पतली और गोल होती है। दैट कैन स्टोर एंड रीड डाटा, ये केवल स्टोर करती है और रीड करती है डाटा को एंड कुछ प्रोग्राम्स को। देयर इज अ CD ड्राइव, CD drive in a CPU to run CD। हम CD ड्राइव CPU में CD ड्राइव लगाते हैं इसलिए CD को रन कराने के लिए। CD कैन होल्ड अ लॉट ऑफ डाटा, और जो CD है वो बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। कितना, 650 MB और मोर, 650 MB और से ज़्यादा। और आजकल से कुछ नहीं होता। अब आता है DVD, इससे बड़ी वाली। इट स्टैंड फॉर डिजिटल वेरिएबल डिवाइस। इट इज़ अ फ्लैट राउंडेड डिस्क, ये भी एक फ्लैट राउंडेड डिस्क होती है।
द सेम साइज एज सी डी, ये बिल्कुल सी डी के बराबर होती है। इट हैज़ अ 4.7 इंचज डायमीटर, इसका 4.7 इंच डायमीटर होता है, एंड 0.0 इंचज थिकनेस और 0.05 इंचज थिकनेस होती है, मोटी होती है। इट कैन स्टोर अ लॉट मोर डाटा, और बहुत सारा डाटा जो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, दैट अ सी डी द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ DVDs वेरियस फ्रॉम 2 GB से 17 GB। अब बहुत सारी DVDs आती हैं जो 2 GB डाटा स्टोर कर सकती हैं, 3 GB कर सकते हैं, 4 GB कर सकते हैं, 5 GB कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक कर सकते हैं, 17 GB तक। ठीक है। दे आर यूज मेनली फॉर स्टोरिंग फिल्म्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स, और ये किस लिए यूज़ करते हैं, या फिल्म्स को स्टोर करने के लिए, या फिर मल्टीमीडिया फाइल, सॉन्ग्स हो गए हमारे और फोटोज़ वगैरह। DVD रिक्वायर्ड आ सेपरेट ड्राइव, जो DVD होता है वो एक रिक्वायर करता है सेपरेट ड्राइव इन CPU के अंदर। CD कैन बी रन इन DVD ड्राइव, बट CD ड्राइव कैन नॉट रन DVD। जो CD होती है वो रन कर सकती है DVD ड्राइव में, बट DVD ड्राइव कभी भी रन नहीं कर सकती, CD ड्राइव कभी रन नहीं कर सकती DVD ड्राइव में। तो CDs एंड DVD आर नोन एज ऑप्टिकल डिस्क, और इसी के लिए हम कहते हैं CD और DVD जो है वो ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है। अब देखते हैं हम हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क is also a fixed disk. It can hold more information than the CD and DVD। और अब जो हार्ड डिस्क होती है वो CD और DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, एंड गिव इंफॉर्मेशन मच फास्टर, और बहुत जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन दे देती है। द हार्ड डिस्क इज प्लेस्ड इनसाइड अ CPU, जो तो हार्ड डिस्क जो होती है वो CPU के अंदर इंसर्ट होती है, मतलब लगी होती है। यू कैन नॉट रिमूव और सी इट, हम इसे ना रिमूव निकाल सकते हैं और ना हम इसे देख सकते हैं, इस जगह लगी होती है। वेन एवर यू सेव इन डिफरेंट प्रोग्राम गेट सेव द हार्ड डिस्क अनलेस द डिस्क इज स्पेशल। हम ऐसा करते हैं, जब हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज जो भर जाती है, जो हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भर जाती है, तो हम इसे बाहर से भी ला के उसमें अटैच कर सकते हैं हार्ड डिस्क को। द सरफेस ऑफ हार्ड डिस्क इज कोटेड विद अ मैग्नेटिक मेटल, जो सरफेस होती है इसके नीचे की परत होती है हार्ड डिस्क की, वो किसी होती है मैग्नेटिक मेटल की होती है। स्मॉल रिकनेक्टिंग हैंड, इसमें स्मॉल रिकनेक्टिंग हैंड्स होते हैं, इज प्लेस वेरी क्लोज इन द सरफेस ऑफ रीड एंड राइट, इसलिए इसमें बहुत कम से लिखा था। डाटा ऑन द हार्ड डिस्क रिमेन द अंटिल यू डिलीट इट, हम डाटा को हार्ड डिस्क में बहुत जल्दी डिलीट भी कर सकते हैं, रिमेन्स भी कर सकते हैं। अब आती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ स्मॉल, पेन ड्राइव होती है वो छोटी होती है, पोर्टलेट स्टोरेज डाटा, और बहुत सारा डाटा स्टोर करने के अवेलेबल होते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट फॉर हार्ड डिस्क और CD। ये बहुत अलग होती है हार्ड डिस्क और CD से। वी कैन नॉट कनेक्ट पेन ड्राइव टू अदर कंप्यूटर थ्रू USB पोर्ट्स, बिना USB पोर्ट के हम पेन ड्राइव को कभी भी कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर सकते किसी भी उसमें। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव वेरी फ्रॉम 16 GB टू 1 TB, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी पेन ड्राइव की वो बहुत ज़्यादा है, कितनी 16 MB से लेके 1 TB तक। अंटिल CD एंड DVD पेन ड्राइव कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग and rewrites, Syrian pen drives used to write and rewrite your work many times। हम इसमें बहुत बार अपना वर्क को रीराइट में लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें कोई करेक्शन करना वो भी कर सकते हैं हम। मैनी दैम बेटर द CD फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, CDs से बहुत अच्छी है, कई गुना अच्छी है ये पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज आल्सो नाउ एज अ USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, और हम इसे जानते हैं फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं, और इसे हम USB ड्राइव के नाम से भी हमसे जानते हैं। पेन ड्राइव और USB ड्राइव इज इंसर्टेड इनटू अ स्पेशल स्लॉट, और जो पेन ड्राइव और USB ड्राइव, जो पेन ड्राइव और USB ड्राइवर होता है वो एक अलग स्लॉट में इंसर्ट होता है, और ना CPU के अंदर। दिस स्लॉट इज कॉल्ड द USB पोर्ट, और इसी को हम USB पोर्ट कहते हैं। नाउ आजकल मैनी ड्राइव्स सच एज टैबलेट, लैपटॉप, लैपटॉप एंड म्यूजिक प्लेयर यूज USB पोर्ट, बट
बुल्ट ऑन देम, और क्या करता है आजकल लैपटॉप, टैबलेट और पैम्पलेट, ये सब क्या है, पैम्पलेट और म्यूजिक प्लेयर वगैरह ये सब क्या करते हैं आजकल एक यूएसबी पोर्ट सब में देते हैं। अब आता है हमारा मेमोरी कार्ड, जी हम जो अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोर ड्राइव used to many electronic device including a digital camera, mobile phones, laptops, computer, MP3 player and video games controllers। ये इन सब में क्या होता है, ये मेमोरी कार्ड लगी होती है। ठीक है, मेमोरी कार्ड का ही काम क्या होता है, वही काम होता है जो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, स्टोर डाटा को स्टोर करना अपने अंदर। अब ये क्या क्या स्टोर कर लेती है, ये सब चीज़ स्टोर कर लेती है, जैसे हम हार्ड डिस्क वगैरह सब स्टोर कर लेती हैं, इसमें हम ज़्यादा ये चीज़ रखते हैं। देयर इज स्मॉल रिकॉरेबल एंड आर अनेबल टू रिटेन डाटा विदाउट पावर, बिना पावर के हम इसमें डाटा को नहीं निकाल सकते। दे आर कॉमनली यूज इन स्टोर ऑफ वीडियो एंड डाटा, हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं वीडियोज़ को स्टोर करने में या डाटा को या MP3 म्यूजिक को स्टोर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स